बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रिस्पेक्टेड नाजरीन, क्या हाल है जी? ठीक हैं? कैसे हैं आप? मेरे पिछले टॉपिक में और इस टॉपिक के दरमियान काफ़ी फासला आ गया है, तो मैं थोड़ी मसरूफ़ थी। आपको पता है बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी दिन आ जाते हैं बंदा ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि मैं आपके ख़्याल से गाफिल नहीं रही। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सब देखने सुनने वाले, मैं पहले भी कहती हूँ कि मेरा आपसे एक गायबाना रिश्ता है, एक गायबाना तारुफ़ है। तो इसीलिए मैंने आज जो ही बस थोड़ा सा वो हुआ ना, ज़रा हल्का महसूस किया कि टाइम है, तो मैंने कहा भाई पहले ये काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये काम बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहें, आबाद रहें जी। मेरा आज का टॉपिक है बेवकूफ़ इंसान की 6 निशानियाँ। अहमक कह लें, बेवकूफ़ कह लें। अक्लमंद होने का ये नहीं होता कि हम ये समझें या सोचें कि भाई मैं अक्लमंद हूँ, या अपने आप को खुद ही कहते रहें। अक्लमंदी ये होती है कि आप जहाँ उठते बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, उनकी आपके बारे में क्या राय है, वो आपके लिए क्या कहते हैं, क्या आपकी हरकतों सकनात का क्या असर हो रहा है उन पे, वो क्या राय रखते हैं आपके बारे में। तो इसको कहते हैं अकल। बाकी ये है कि हर बंदा अपने आप को अक्लमंद समझता है, हर बंदा अक्लमंद समझता है, और जाने अनजाने में ऐसी ऐसी हरकतें कर जाता है कि वो दूसरे जो हैं वो फिर उसको बेवकूफ़ कहते हैं। तो उसमें मैंने 6 निशानियां आपको बताई। तो उसमें पहली निशानी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, है कि तंग नज़र होना। अब तंग नज़र क्या होता है? महदूद सोच, छोटी सोच, यानी थोड़ा सोचना, एक ही लेवल पे सोचते रहना, ना किसी को तरक्की करने देना, ना खुद करना। अगर कोई ठीक काम कर रहा है उसको भी टोक देना। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं तंग नज़री की। तंग नज़र लोग जो है ना, मेरे ख्याल में मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा हैं। छोटी सोच रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और हर वो बंदा जो छोटी सोच रखने वाला है वो अपने आप को महाअक्लमंद समझता है, जबकि मैं कहती हूँ कि वो टोटल बेवकूफ़ होता है। तो छोटी सोच की मिसाल मैं आपको देती हूँ कि मैं किसी एक डिपार्टमेंट का या किसी एक जगह का नाम नहीं लूँगी, या किसी एक महकमे का नाम नहीं लूँगी। मैं कहती हूँ सारे महकमे, सब जगह, बल्कि महकमे छोड़ के आम प्राइवेट लेवल पे भी जहाँ जहाँ लोग एक गैदरिंग में काम करते हैं, आप नोट करें कि एक नया बच्चा, जब बच्चे होते हैं ना, न्यू जनरेशन, नया बच्चा आएगा कोई, फिर मैंने कहा ना कि मैं किसी ख़ास किसी का नाम ले रही, सब जगह जहाँ कोई 4 बंदे मिल के कोई ग्रुप की सूरत में काम कर रहे हैं, तो एक नया जब आएगा वो कोई नई राय देगा। ज़ाहिर है उसका नया माइंड है, वो बेहतर जानता है, कोई नई राय देगा या नया मशवरा देगा कि भाई ये ठीक है, इस तरह करते हैं। तो जो पुराने होंगे ना, वो फ़ौरन उसके खिलाफ एक महाज बनाकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जी लो जी, हम 10 साल से जो कर रहे थे वो सही था, ये आ गया है। और उस बच्चे का हर जगह ये बच्चे हाउस जॉब करने जाते हैं, ये स्कूलों में नए पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं आजकल पढ़ाने के लिए, तो और भी डिपार्टमेंट्स नए बंदे की, यानी मैं तंग नज़री की एक मिसाल दे रही हूँ जो आम है, कि जो ही उसने नया कोई लाहा अमल बताया, कोई नई प्लानिंग, सब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं सिर्फ पुराने हैं, हमें बड़ी अकल है, हमें पता है, ये इसको पता है। और बड़ी तंग नज़री की ये है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और दूसरी मैं आपको तंग नज़री की मिसाल देती हूँ, ज़िंदा, बिल्कुल बिल्कुल ज़िंदा मिसाल मैं देती हूँ कि मेरी पर्सनल मिसाल कि मैंने
वही मैंने कहा ना, महदूद सोच, ना खुद कुछ करना ना किसी को करने देना। खुद करना क्या, खुद वो इस काबिल ही नहीं हैं वो कर सके हैं, वो ये कर ही नहीं सकते। किसी के काम में हम फौरन नक्स निकाल देते हैं और कह देते हैं कि ये ऐसे है, लेकिन बाखुदा खुद वो कर ही नहीं सकते। बात करने वाले ना वो इतने जोगी है ही नहीं है। तो ज़िंदा मिसाल मैं आपको बताऊं कि पढ़ी लिखी खातून, बल्कि दो ख़वातीन पढ़ी लिखी, यानी बड़ी समझ बूझ वाली, बड़ी अक्लमंद, जैसे कि मैं समझती थी, आप नहीं मैं समझती, तो उसने मुझे कह दिया था, ये जो मैं ये जो भी ये टॉपिक्स पे बोलती हूँ, तो उसने कहा था कि अब ये आपने क्या काम शुरू कर दिया है, कोई अल्लाह अल्लाह करना था। तो मैं वही कि वो लिहाज कर जाता है बंदा। तो मैं वैसे मेरी आदत है लेडीज़ एंड जेंटलमैन की, मुझे किसी की बात बुरी लगे मैं 2 या 3 दफ़ा हद उस बंदे को आजमाती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैं उससे राब्ते ख़त्म यानी। तो उसने कहा जी अल्लाह अल्लाह करना था, यानी मैं समझ नहीं पाई कि उसके नज़दीक क्या ये कोई इतना ही कोई गैर इखलाकी काम है कि अल्लाह अल्लाह, यानी भाई हर बंदा अल्लाह अल्लाह करता है, हर बंदे का अल्लाह अल्लाह करने का अपना अपना लेवल है, और ये अल्लाह को पता है कि किसका अल्लाह अल्लाह उसको पसंद है। क्या ख्याल है, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि किसका अल्लाह अल्लाह उसको पसंद है। बाकी हर बंदा इबादत करता है, हर बंदा आधी आधी रात को उठ के हर कोई अपने दुख अल्लाह को ही सुनाता है। और फिर वही कि एक चोर घर से जब डाका मारने चोरी करने निकलता है, वो भी अल्लाह से ही दुआ करके जाता है कि अल्लाह मियाँ मेरी मदद करना। अल्लाह तो सबका है ना। तो ये बात है, ये भी महदूद सोच और तंग नज़री की मैं कहती हूँ एक मिसाल थी जो मैंने आपको बताई। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जड़ें काटते हैं, दूसरों की जड़ें काटना, यानी तंग नज़र और महदूद सोच वाले दूसरों की जड़ें काटना, ना खुद कुछ करना ना किसी को करने देना, और तरक्की को रोकना। अगर कहीं कोई तरक्की हो रही है, कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है ना, उसके रास्ते में दीवार बनने की कोशिश करना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको यानी ये जो बताया, मैं कहती हूँ ये टोटल बेवकूफ़ और बंदा होता है इस तरह का, जो दूसरों के रास्ते में और समझता कि मैं ही बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सारी प्लानिंग करनी चाहिए और इस तरह ना करना। ये बहुत बड़ी यानी जो है ना कलामत पागल बंदे की, बेवकूफ़ बंदे की। अच्छा जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दूसरे नंबर पे दूसरी निशानी क्या है, अहमक आदमी की दूसरी निशानी क्या है कि हमदर्दी का फुकदान होता है। हमदर्दी होती नहीं है, हमदर्दी की कमी, यानी किसी को तकलीफ़ में देखकर पास से गुजर जाना, बल्कि थोड़ा मुस्कुरा के गुजर जाना। कोई परेशान है, कोई तकलीफ़ में है, उसकी कई कई कहानियाँ बना लेनी घर बैठ के और नए रंग दे देना किसी की परेशानी को। और मैंने कहते हुए लोगों को सुना है कि भाई मैं बीमार शुमार का पता शता कोई नहीं लेने जाता, ना आए कोई मेरा भी पता लेना, ना आएगा तो ना आए, मैं तो नहीं जाता। ये फतीदगी वाले घर भी लोगों मैंने बखुदा कहते हुए लेडीज़ को सुना है, नहीं मैं मरने वाले घर नहीं जाती होंगी। यानी आप यानी सोचें कि मैं कहती हूँ कि ज़रा गौर करें इस तरह की बातों पे। तो अपनी तरफ से वो समझ होते हैं हम बड़े पन्ने, हाँ बड़े अक्लमंद हैं, और मैं कहती हूँ टोटल बेवकूफ़ पागल इस तरह के लोग। और हमदर्दी का बड़ा है भाई फुकदान। आप रोड्स पे सड़कों पे निकल जाएं, दुनिया अपनी अपनी पड़ी हुई है, गुन्नी मची हुई है। अभी अगले दिन ये हमारे इधर ये सियालकोट में ये कश्मीर रोड पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ था, और दूर से मैं देख रही थी, मैं आ रही थी गाड़ी पे, मैं देख रही थी कि मैं यानी वो गाड़ी भी फिर ध्यान से चलानी होती है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी कोशिश के बावजूद काली काली ऐसे भी देखने की कर रही थी कि मुझे नजर आए कि अंदर हुआ क्या है। लेकिन इतना कुरश था लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बात ज़रा ध्यान से प्लीज़ सुनना, इतना कुरश था कि मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे अंदर नजर आए कि कौन है जो पड़ा हुआ है, हुआ क्या है। लेकिन इतना कुरश था, और लेडीज़ एंड जेंटलमैन इतने को मोबाइल ऊपर खड़े हुए थे
कि एक तूफान मोबाइल थे, जो मोबाइल थे ऊपर खड़े, यानी 900 हजूम में वीडियोस बना रहे थे लोग। कोई एक भी आगे होके नहीं था कह रहा कि एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी, या इसके मुंह में पानी डालो, ऊपर से गर्मी, ये हमदर्दी का। और क्या ये लोग वीडियोस बना बना के ये उधर तो जो फिर वो दिखाते फिरते हैं, वो क्या समझते हैं कि वो बड़ा, यानी उन्होंने एक बड़ा मार लिया है। मैं कहती हूँ अहमक बेवकूफ़ एक बड़ा छोटा लफ्ज़ है, वो बड़ा लफ्ज़ होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। सही बात है, ये नहीं होना चाहिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने बाखुदा ये जितने दिन अपना टॉपिक नहीं लगाया, चलते फिरते बातें बड़ी मेरे माइंड में आई, और मैंने लिखी हुई हैं कागज़ पे कि मैंने इस पे भी, जिस दिन मैं थोड़ी ये मेरा ये मसरूफियत थोड़ी कम होती है, मैंने इस पे भी बोलना है, इस पे भी बात करनी है, इस पे भी बात करनी है। किसको मैंने इस टॉपिक को ज़रा ज़रूरी समझा तो मैंने आज पहले इस पे बात की। और बड़ा हमदर्दी का फुकदान है जी, बड़ा। आप ज़रूरत के वक्त अपने बड़े करीबी रिश्तेदार, बड़े ही दोस्त, जिसको आप समझते हो ना कि ये मेरा बड़ा ही है भाई, ये तो मुझ पे जान छिड़केगा, वो कभी आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा, आपका मैसेज पढ़ के इग्नोर करेगा। एक आजकल बीमारी आई हुई है, मैं तो इसको बीमारी कहूँगी, जहनी मरीज़ मुझे इस तरह के लोग लग रहे हैं। और अगर मैं इसको जहनी मरीज़ करी तो इनकी मकदार काफ़ी ज़्यादा है। ये जो लोगों ने अपना वो एक छुपाया होता है कि वो पता नहीं चलता कि ये कब ऑनलाइन हुए, कितने बजे हुए। अब देखो हमारा, मैं हूँ भाई, 100 ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है ना कि इतने बजे ऑनलाइन हुआ फलां बंदा। तो ये होना चाहिए। मोबाइल होने का मतलब ही है कि दूसरे को पता हो आप कितने बजे ऑनलाइन हुए, आप जिंदा थे, इतने बजे आप है थे। तो वो लोगों ने ऊपर बंद किया होता है, वो आता ही नहीं है। फिर कई लोग, फिर जब वो मैसेज वगैरह भी पढ़ते हैं तो वो नीला नहीं होता, वो काला ही रहता है। लिहाजा आपने किसी को अपना क्या हाल चाल बताना है, वो आपको जब पता ही नहीं उसने पढ़ी है आपकी बात, आपका मतलब जो आपने मैसेज किया वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये भी हमदर्दी का फुकदान है। यानी मैं कहती हूँ ये पागलपन की ये भी एक निशानी है कि ये जो लोगों ने अपना वो एक हाइड कहते हैं जी, हाइड किया हुआ है। हाइड करने को एक बड़ा एक समझा जा रहा है कि जिसने हाइड नहीं ना अपने आप को किया हुआ वो शायद इंसान ही नहीं है। अच्छा जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तीसरे नंबर पे आ गया है कि अहमक बंदे की क्या निशानी है कि वो तब्दीली से बड़ा डरता है कि अगर मैंने ये कर लिया, मैंने ये नया काम किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने ये कर लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आप रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, कूद जाइए भाई, शुरू हो जाइए, मैदान में उतर जाइए। कोई अल्लाह ना करे एक दफ़ा कोई मसला होगा भी तो उससे आप सीखेंगे, नेक्स्ट नहीं होगा। तो लोग इसको भी बड़ा समझते हैं कि भाई मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता, और एक ही पटड़ी पे चलते रहते हैं, दुनिया आगे निकल जाती है और वो वहीं के वहीं लकीर के फ़कीर रह जाते हैं। और लेकिन समझ वो यही रहे होते हैं कि बाकी जो रिस्क ले रहे हैं वो पागल हैं और मैं बहुत ही अक्लमंद इंसान हूँ। अच्छा जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चौथे नंबर पे आ गया है, कुछ भी हो जाए इल्ज़ाम दूसरों को देना, कसूरवार अगले को ठहराना है। कोई भी काम हुआ ख़राब, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है जी, उनके नज़दीक गवर्नमेंट ने ये कर दिया, हुकूमत की पॉलिसीज़ उन पे तनकीद, और फिर उसके बाद काम नहीं सही हुआ, कोई प्रमोशन रुक गई, कुछ भी हुआ, बॉस पे तनकीद, मेरा बॉस ही ठीक नहीं था, वो मालिक ही चंगा नहीं सी जी, वो ही मेरे बुरी नज़रों से देखता था जी, वो शुरू से मेरे खिलाफ था। खुद नहीं कहना कि मैं किसी काम कि मैं किसी काम का नहीं सा, लोग कहते हैं ना वो तो खुद टगे था नहीं सी, तो वो कि अपने आप को तो कहना ही नहीं कि मैं ही जो किसी काम का नहीं सा, बॉस तो बेचारे का तो कसूर ही कोई नहीं, पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई भी ख़राब काम ज़िंदगी में हो गया, कोई नाकामी हो गई, कहीं रिश्ता नहीं हुआ, कोई ना जी मैं फलां जो था ना उसने किया है फलां। ऐसे लोगों का भी कोई हाल नहीं है और समझेंगे एक नंबर के पागल होते हैं ऐसे लोग। सही बात है। अच्छा जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 5वें नंबर पे आ गया है कि आजिज़ी की बजाय तकब्बुर। ये तो है ना, फिर
क्योंकि तकब्बुर ना होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये बंदा इसके पास पैसा आ गया है या ये अमीर हो गया है, या कोई वो देखिए अपनी अकड़ दिखाएगा, को अपनी कोई बुरा काम करके दिखाएगा, कोई लोगों को इग्नोर करेगा, कोई चार बंदों को गालियां देगा, किसी को थप्पड़ मारेगा रास्ते में, तो ही पता चलेगा ना कि इसके पास जी पावर आ गई है। तो ये लोग भी ना टोटल बेवकूफ़, टोटल पागल, तो ये नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने दिया है आपको तो मैं तो कहती हूँ कि मज़ीद झुक जाइए, लिफ जाइए और डरिए कि जिसने दिया है छीनने में कौन सा टाइम लगता है, छीनने में कौन सा टाइम लगता है। कि अल्लाह की ज़ात तो बड़ी बेनियाज है, लेकिन देखें जब हम उसी की दूसरी मखलूक को अकड़ अकड़ के दिखाएंगे, उन्हें तंग करेंगे, तो वही ज़ात है फिर वो जो है वो सबक भी सिखा सकती है बंदे को। तो इसमें भी जो है ना मुहतात रहना चाहिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, छठे नंबर पे आ गया है वो लोग। अब मैं थोड़ी सीधी होकर इसलिए बैठ गई हूँ कि मेरे अंदर ये वाला मसला है, बेवकूफ़ तो मैं भी हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ी मुहतात हो गई हूँ कि हम किसी की बात नहीं सुनते और अपनी करते रहते हैं। वो यानी फ़ोन आ गया है, कोई महफिल है, कोई बहस चल रही है, कहीं गैदरिंग में बैठे हुए हैं, कहीं भी हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं, हमने अगले की बात नहीं सुनी। शाबाश ही इस बात में है और सामने समझने की जीत ही इस बात में है कि मैं बोलूँ और अगला सुने, मैं इसकी क्यों सुनूं। हाँ जी, सांस चढ़ जाता, यहाँ से वो कहते ना रगें फूल जाती, पानी बार बार पीना, लेकिन अगले को बोलने का मौका नहीं देना, अपनी सुनानी है। और मेरे अंदर ये अब थोड़ा हो गया है कम, नहीं तो पहले बहुत, जब बच्चे छोटे थे ना, बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं काफ़ी गलतियाँ सुधार देते हैं माँ बाप की, सही बात है। तो जब ये छोटे थे मेरे अंदर बहुत बीमारी थी ये वाली, अब बड़े भी हो गए तो भी थी, यानी वो आदत पड़ी हुई थी, बच्चे बात करते तो मैं सुनती नहीं थी, मैं अपनी करती रहती। तो फिर हुआ ये कि बच्चों ने फिर बात करते करते ना चुप कर जाना, और मैंने अपनी जब सुना लेनी पूरी, तो मैंने यानी कोई भी बात हो रही है किसी में, तो मैंने जब मुतमईन हो जाना तो मैंने कहा हाँ आप भी बेटा कुछ कह रहे थे, तो उन्होंने कहना नहीं हम कुछ नहीं थे कह रहे, हम नहीं बताएंगे आपको, नहीं अम्मी नहीं बतानी अब आपको। तो वहाँ से ना मेरा फिर 4-5 दफ़ा इस तरह मेरा दिल जला के बच्चों ने बात ना बतानी, तो उन्होंने यही कहना कि भाई आप कोई बात नहीं अम्मी, आप और सुना लेंगे, अपना और जो भी कहना कह लें, हम तो नहीं आपको बात बताएंगे। तो वहाँ से ना फिर मुझे आदत पड़ गई कि नहीं नहीं ये वाकई बहुत बुरी हरकत है, ये नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम किसी की बात सुनेंगे, 4 बंदों की बात सुनेंगे तो अकल आएगी ना। अपने आप को ही अक्लमंद समझ के खुद ही बोलते रहना, तो वो तो फिर वही होता है। मैं कहती हूँ जो बंदा किसी की बात नहीं ना सुनता और समझता कि मैं ही बड़ा हूँ, बस अगला बेवकूफ़ है, उसका हाल ये होता है कि वो एक सूखी ज़मीन होती है ना बंजर, उसमें बीज बो देना बंजर ज़मीन में, तो उसने फिर उगना क्यों है। तो सेम इसी तरह ही है कि अपनी ही अकल में गुम रहना और किसी की कोई बात ना सुनना और अगले को उल्लू समझना। तो ये बात है जी, 4 बंदों के पास बैठिए, उनसे अकल की बातें सुने, बोलने दीजिए, चुप करके सुनिए, पुरसुकून हो के उनकी बात सुनिए, ताकि पता चले कि अगला क्या कह रहा है। पूरी सुन के अगर आपने राय देनी भी है तो एंड पे दीजिए। तो ये बात है। बाकी इन सारे टॉपिक्स में मैं कहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट था हमदर्दी वाला। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं एंड पे ये बात कहना चाहती हूँ कि हमदर्दी और इंसानियत, इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा रिश्ता है। आप में हमदर्दी नहीं है तो आप इंसान ही नहीं। आप मत कहें कि मैं इंसान, आप इंसान नहीं है अगर आप में हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी जो है वो समझिए कि एक पुल है जो आपको इंसानियत की तरफ लेकर जा रहा है। तो अगर वो पुल नहीं है आप इंसान नहीं।
मैं भी नहीं हूँ अगर मुझ में नहीं है। खुश रहें, आबाद रहें जी। थैंक यू।